हेलो चपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको मान लो रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशनल के बारे में पढ़ाया था कि भाई कैसे मान लो वो चीजें हम समझते हैं। आज उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, मान लो एक जेईई में आया हुआ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे मान लो न्यूमेरिकल के साथ क्या किया जाता है, डील किया जाता है, किसके मोशन इन क्या होगा 1D होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखते जाना और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई मान लो, है ना, मान लो सीधा क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई मान लो दो कार हैं। ठीक है, तो एक कार ए हो गई, एक कार कौन सी है, बी है। तो मान लो एक कार, मान लो ये जो एक कार है वो कितने से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरी कार जो है वो कितने से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो ये मूव कर रही है। तो फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, ए विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बी। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन होगा फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, बी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो, क्योंकि आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो आप इजीली ये क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। फिर इसके बाद इसके कुछ बढ़िया बढ़िया क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को पता है, चलो कोशिश की होगी आपने, चलो शुरू करें कि भाई सर मेरे को पता है कि भाई देखो ध्यान से, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो मुझे पता है कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था ना। रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है ये भी मैंने समझाया था। मैंने कहा था कि उसका फॉर्मूला याद रखना है। सर इसमें ऑब्जर्वर कौन है, तो मैंने बताया था कि भाई विद रिस्पेक्ट टू जिसके आए, मतलब ये ऑब्जर्वर है, इससे इस ऑब्जर्वर ने ए की वेलोसिटी को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो जो ऑब्जर्वर होता था सर इसको ऐसे लिखते थे, ऐसे कुछ लिखते थे कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, ऐसे रीड करते थे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बी होगा। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ए की वेलोसिटी कितनी है, इसका फॉर्मूला क्या होता था, वीए माइनस क्या होता था, वीबी। और वीए की वेलोसिटी कितनी है 50, वीबी की कितनी है 40। तो कितना आ गया सर, 10 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है सर कि भाई जो ए की मान लो वेलोसिटी बी द्वारा देखी गई, क्योंकि ऑब्जर्वर कौन है, बी है। तो बी जो है वो ए की वेलोसिटी कितनी देख रहा है, वो देख रहा है कि भाई 10 किलोमीटर पर आवर से जो ए है वो किधर जा रहा, उससे आगे की ओर क्या कर रहा, मूव कर रहा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर है। उसके बाद पूछे फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ए। अब ऑब्जर्वर कौन है सर, ए ऑब्जर्वर है, और वेलोसिटी किसकी चेक करनी है, बी की। तो सर जब पूछा हो ऑब्जर्वर हमेशा क्या आता है, पीछे आता है, तो इसका मतलब ए जो आएगा वो पीछे आएगा। मान लो बी की वेलोसिटी को कौन ऑब्जर्व कर रहा, ए क्या कर रहा, ऑब्जर्व कर रहा। तो अब इसको देखो कि भाई सर इसका फॉर्मूला वीबी माइनस वीए होगा। तो सिंपल सी बात है सर, वीबी की वैल्यू कितनी है 40 है, वीए की वैल्यू कितनी है 50। तो सिंपल सी बात है सर, आंसर कितना आया 10 किलोमीटर पर आवर, बट माइनस में आया। ठीक है, तो मैंने समझाया था आपको कि ये माइनस प्लस क्यों आता है। एक्चुअल में मान लो जब बी ए को ऑब्जर्व कर रहा, तो बी को क्या लग रहा, बी को लग रहा कि भाई 10 किलोमीटर पर आवर से मान लो ए मेरे से क्या जा रहा, आगे की तरफ जा रहा। मान लो आगे की तरफ वाली डायरेक्शन आएगी तो इसका मतलब पॉजिटिव, मान लो, है ना, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। मान लो सीधा याद रखना है, जब मान लो राइट साइड को जा रहे हैं तो मान लो हम चीजों को क्या मानेंगे, पॉजिटिव। अगर वो लेफ्ट साइड में जा रही है तो चीजों को क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। अगर वो ऊपर को जा रही है उसे हम पॉजिटिव मानते हैं, अगर वो नीचे को आ रही है उसे हम क्या मानते हैं, नेगेटिव। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़े होंगे। तो सिंपल सी बात है सर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब बी जब ए को देख रहा, बी ऑब्जर्वर है, जब ए को देख रहा तो उसका मतलब उसे क्या महसूस हुआ, उसे महसूस हुआ कि ए जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से क्या जा रहा, मेरे से आगे जा रहा। ठीक है, तो इसीलिए साइन क्या आया, पॉजिटिव आया। दूसरा उल्टा करें, अगर ए ऑब्जर्वर हो, ए जब मान लो पीछे मुड़ गया ना, पीछे बी पीछे है, ए आगे है, जब ए पीछे की तरफ देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि जो मान लो क्या है ना, मान लो ए पीछे की तरफ बी की तरफ देखेगा तो उसे लगेगा कि वो मेरे से मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे की ओर का कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है, पॉजिटिव इस डायरेक्शन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसका मतलब वो आगे की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर से उसकी मतलब स्पीड बढ़ रही, उसकी उस दूसरे को जब वो महसूस कर रहा है तो उसे लग रहा है कि वो 10 किलोमीटर पर आवर से पीछे की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। ये एक आसान सा क्वेश्चन था। तो चलो मान लो डायरेक्शन को चेंज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन समझते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो चलो आपने उतार ही लिया होगा, कर ही लिया होगा, बात भी आपको समझ आई होगी कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है।
मान लो एक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्या करना, चेक करना कि कैसे करते हैं, ये बात तो आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो दूसरा देखो आगे, मान लो दूसरा क्वेश्चन है, मान लो आप डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ए जो है वो 15 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा, बी जो है वो पीछे की तरफ मान लो कितना 20 मीटर पर सेकंड की तरफ क्या जा रहा। तो फिर से आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, मान लो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या पूछा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या पूछा है आपको, मान लो बी पूछा है। दूसरा क्वेश्चन फिर से पूछा है कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, बी होगा, विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी तो देखते हैं कि सर देखो ध्यान से कि भाई जब भी कभी डायरेक्शन चेंज हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कभी वेक्टर में डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो, तो सर ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, ये भी आपको वेलोसिटी दी है। तो सिंपल सी बात है, अगर इधर वाली डायरेक्शन लेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब राइट साइड में जो भी चीजें होंगी वो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में जो भी चीजें होंगी उसे क्या लेंगे, नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है सर, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अब चेक करो, बस सिंपल जो फॉर्मूला पूछा वो लगाओ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, बी निकालना है। तो सर मेरे को पता है कि भाई वीए पूछ रहा है ना, मतलब वी के विद रिस्पेक्ट टू ए की वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला वीए माइनस क्या होता है, वीबी। तो कर दो। तो सर मेरे को पता है वीए की वेलोसिटी कितनी है 15 माइनस वीबी की वेलोसिटी कितनी है माइनस वी, और इसका मतलब 15 प्लस कितना हो गया 20, इसका मतलब आंसर कितना आया 35 मीटर पर सेकंड, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो सर उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछ रहा, तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो सर इसका फॉर्मूला क्या, अब ऑब्जर्वर कौन हो गया, ए, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए। तो फिर से ध्यान से देखो कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस 20 है सर, माइनस 20 हो गया। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ क्या होगा ए, तो वेलोसिटी ऑफ ए सर पॉजिटिव 15 है, तो फिर माइनस क्या हो गया 15, तो आंसर क्या आया माइनस 35 मीटर पर सेकंड, उसका क्या आया, आंसर आया। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक और बात समझाई थी कि एक्चुअल में ये जो वैल्यूज होती हैं ये विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, ग्राउंड होता है। इसे भी याद रखना है, जो हम वेलोसिटी ले रहे हैं ये एक्चुअल में किसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं, किसी भी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो किसी के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर पूछा जाए ए की वेलोसिटी इतनी है, तो ए की वेलोसिटी एक्चुअल में किसके विद रिस्पेक्ट टू इतनी है, अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू या ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू इतनी है। जो बी की वेलोसिटी है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू इतनी है, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, इतनी। तो आप याद रखना है, बार-बार मैं जी साइन नहीं यूज करूंगा, वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। तो यहां पर भी सेम टू सेम यही है। तो सिंपल सी बात है सर, ये आंसर आया। अब आपको फील आ रहा होगा कि भाई माइनस प्लस साइन क्यों आ रहे हैं, तो माइनस साइन का मतलब क्या, माइनस साइन का मतलब है मान लो जो माइनस साइन आया तो क्या हुआ, ए को कैसे, अब जब ए बी को देख रहा तो ए को बी कैसे लग रहा, 35 मीटर पर सेकंड से पीछे की ओर मूव करता हुआ क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो जब बी ए को देख रहा तो बी ने जब ए को देखा तो उसे क्या लगा 35 मीटर पर सेकंड से बी कहां जा रहा है, मतलब ए कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये प्लस माइनस जो होता है वो सिंपल डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है, और कोई मतलब नहीं होता है ना। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है तो भी सिंपल सी बात है कि भाई ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये इस तरफ को 35 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा, तो जो नेगेटिव लिया है उसका मतलब ये इस तरफ क्या कर रहा है, मान लो फिर से 35 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो सिंपल डायरेक्शन माइनस प्लस को क्या करती है, शो करती है। ठीक है, तो माइनस होगा तो पीछे की तरफ, प्लस होगा तो राइट की है ना, राइट तरफ होगा, मतलब दाईं तरफ होगा तो फिर पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होगा तो फिर कहां जाएंगे, बाईं तरफ या लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला फिर से वही लगाया, बस आपने फॉर्मूला याद रखना है, बाकी साइन कन्वेंशन याद रखनी है कि जब भी हम राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो उसका साइन क्या लेंगे, किसी भी चीज का साइन क्या लेंगे, नेगेटिव, किसी भी चीज मतलब वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरे क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, मान लो एक ट्रेन है ना, मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन जो है मान लो किधर, मान लो आगे की तरफ है ना, ट्रेन जो है मान लो नॉर्थ की तरफ, चलो मान लो आपको एक, चलो कार वाला क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक कार है ए, वो क्या है कि भाई वेस्ट टू नॉर्थ जा रही है, वो वेस्ट टू कहां जा रही है, सॉरी वेस्ट टू कहां जा रही है, ईस्ट जा रही है, उसकी वेलोसिटी दी है। और दूसरी कार है बी, वो कहां से जा रही है,
ईस्ट टू क्या जा रही है, वेस्ट। कई बार आपको मतलब डायरेक्शन में फंसाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं एग्जामिनर, तो कोई डायरेक्शन में फंसना नहीं है, डायरेक्शन को इजीली क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं डाटा लिख रहा हूं कि भाई डाटा कौन सा है, ठीक है। तो इसकी स्पीड जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर आपको दी है, और इसकी स्पीड जो दी है वो आपको दी है ना 54 नहीं दी, मान लो इसकी स्पीड दी है 30 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड दी है 30 मीटर पर सेकंड दी है, और इसकी स्पीड जो दी है आपको 48 मीटर पर सेकंड आपको क्या दी है, स्पीड दी है। और पूछ रहा है फिर से पहला क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, मान लो बी विद रिस्पेक्ट टू क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, ग्राउंड होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मान लो आपको पूछ रहा है बी, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जल्दी जल्दी इसे रीड करो और खुद करने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी तो आपके दिमाग में अब आया होगा कि सर अब आपने एरो तो बनाए नहीं, हमें कैसे डायरेक्शन पता चलेगी। आप अच्छी तरीके से पढ़ते फिर आपको डायरेक्शन खुद क्या चल जानी थी, पता चल जानी थी, ठीक है। तो पहला बोल रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तो आपको पता ही है कि भाई सर मुझे पता है कि ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट, इसका मतलब ये इधर से इधर जा रहा, इसका मतलब किधर को जा रहा, राइट डायरेक्शन में जा रहा है ना, दाईं तरफ जा रहा, राइट डायरेक्शन में जा रहा, तो राइट डायरेक्शन में हम साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है सर, इसका क्या होगा, प्लस 30 मीटर क्या होगा पर सेकंड होगा। तो सर ये कहां जा रहा, देखो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा, ईस्ट टू वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा, तो इसका मतलब इसका साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इसका साइन नेगेटिव ले लो, नेगेटिव कितना, मान लो कितनी वैल्यू दी है 48 मीटर पर सेकंड, इसका क्या हो गया, साइन नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो फिर से सर सिंपल क्वेश्चन हो गया, देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मेरे को पता है सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब वीबी माइनस क्या होगा, वीए होगा। तो वीबी की वैल्यू कितनी, वीबी कौन है सर, ये है, तो इसका मतलब इसका आंसर माइनस 48 आया, माइनस वीए, वीए क्या है सर प्लस 23, तो इसका मतलब कितना हो गया, माइनस 78 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो माइनस साइन फिर से मेरे को पता लग रहा है कि भाई माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि भाई ये वाला बंदा जो है, मतलब जब ए बी को देखेगा तो ए को क्या लगेगा, बी जो है वो लेफ्ट साइड में कितनी स्पीड से जा रहा, मान लो 78 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा, मूव कर रहा, ठीक है। तो सर मेरे को क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू क्या पूछा है, बी पूछा है कि भाई कितने रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड की होगी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो भी सिंपल सी बात है सर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी होगा। तो ध्यान से देखो कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी होती है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी होती है, ये तो रिलेटिव है, ये वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड है। सर अभी आपने बोला था कि भाई एक्चुअल में जो भी वैल्यूज होती है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिखी जाती है, तो लिख लेते हैं इसके साथ जी भी लिख लेते हैं, इसके साथ भी क्या लिख लेते हैं, जे। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ग्राउंड। तो सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी जो दी है वो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू इसको माइनस 48 दी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड जो होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो सर ग्राउंड की वेलोसिटी हम मानते हैं कितनी होती है, 0 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है ये 0 हो गया, माइनस बीजी, बीजी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब बी का मतलब बी की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो जो बी की वेलोसिटी दी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ क्या कहते हैं, बी विद रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं, ग्राउंड कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, अगर जी ना भी लिखो तो एक्चुअल में ये जी मतलब होता ही होता है, सभी के साथ होता ही होता है, आप ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ग्राउंड की वेलोसिटी सर 0, बी की वेलोसिटी कितनी है, माइनस 48 है, तो माइनस 48 हो गया, माइनस माइनस प्लस 48 मीटर पर सेकंड आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सर इसका क्या मतलब, तो ये मतलब आप ध्यान से देखो, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू क्या है, बी, तो सर पॉजिटिव साइन आया, तो इसका मतलब जब बी ग्राउंड को देख रहा, बी किसको देख रहा, ग्राउंड को देख रहा, तो उसे लगा कि भाई बी की मतलब ग्राउंड की वेलोसिटी दाईं तरफ है ना, राइट तरफ कितनी है, मतलब 48 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि हमें पता है ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर को जा रही होगी, ग्राउंड इधर को ही तो जा रही होगी, कहां, राइट तरफ जा रही होगी। तो ग्राउंड की वेलोसिटी से कितनी दिखाई दे रही, जो बी मतलब जो कार में बैठा है वो जब देखेगा जमीन को उसे दिखाई देगा कि भाई 48 मीटर पर सेकंड से मतलब जो ग्राउंड है वो राइट तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, और वो एक्चुअल में खुद कहां जा रहा है, माइनस 48 मीटर पर सेकंड से मतलब लेफ्ट तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। तो ये आज का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन कई बार डायरेक्शन में फंसाने की कोशिश करता है, आपने फंसना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि जब भी आप दाईं तरफ जाओगे, राइट तरफ जाओगे तो आंसर मतलब साइन क्या लेना, पॉजिटिव, जब लेफ्ट तरफ जाओगे तो साइन क्या लेना है, नेगेटिव लेना, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर है कि भाई दाईं तरफ पॉजिटिव, राइट तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट की ओर हमने क्या लेना, साइन नेगेटिव क्या लेना है,
साइन लेना है, ठीक है। तो ये तो आसान आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब थोड़े बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, मान लो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, डिफिकल्ट करते हैं, ठीक है। तो आगे पहले तो 2 ही बॉडीज ले रहे थे, अब हम क्या करते हैं, इसको 3 बॉडीज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन क्या आएगा, थोड़ा और क्या आएगा, समझ आएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मान लो एक ट्रेन दी है, मान लो आपको ए ट्रेन दी है, ए ट्रेन है ना, ए ट्रेन दी है, वो बोल रहा है कि भाई फिर से मान लो ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, ए ट्रेन जो है नॉर्थ की तरफ जा रही है, 54 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर मान लो एक मंकी है, इसके ऊपर क्या है, एक मंकी है जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, इसके मान लो किसके, ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे डाटा लिख रहा हूं, एरो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप डाटा पढ़ोगे वहां से समझोगे, फिर बातें आपको क्या होगी, अच्छी तरीके से क्लियर होगी। जो मंकी है वो ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा, मान लो आपका मंकी 18 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा, मूव कर रहा, मंकी इसके ऑपोजिट, मान लो इधर की ओर ऑपोजिट इसके कितना मूव कर रहा, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दूसरी ट्रेन है वही मान लो पैरेलल ट्रैक पर चल रही है, मतलब 2 पैरेलल ट्रैक है, वहां पर एक और ट्रेन है, मान लो बी ट्रेन है, तो वो क्या है, वो भी मान लो किधर, साउथ की तरफ, वो साउथ की तरफ जा रही है, मान लो ये नॉर्थ की तरफ, वो साउथ की तरफ जा रही है, कितनी वेलोसिटी से, 90 किलोमीटर पर आवर से वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, मान लो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू पूछा है आपको, मान लो पर्सन मान लो स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड, ठीक है, पर्सन ऑन ए ग्राउंड या स्टैंडिंग ऑन ए क्या होगा, ग्राउंड होगा, ठीक है। तो मान लो एक क्वेश्चन आपको ये पूछा है, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि भाई वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, मंकी होगा विद रिस्पेक्ट टू मान लो पर्सन सिटिंग इन ट्रेन क्या होगा आपका, ए होगा, ठीक है। तो नहीं बी होगा ना, ए पे तो वो मंकी बैठा है। तो जब ये आपके क्या है, 2 क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और आप खुद इसको करने की कोशिश करो कि भाई क्या क्वेश्चन है, कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। साथ साथ में मैं मिटाता जाता हूं ना, मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बनाई, आपने खुद क्या करना था, डायरेक्शन बनानी थी। अब आपको समझ आया होगा कि भाई डायरेक्शन कैसे बनानी है। तो सिंपल सी बात है सर, नॉर्थ, वैसे तो नॉर्थ हम ऊपर को लेते हैं, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो नॉर्थ को क्यों ना, मतलब मैंने अभी बताया ना, ऊपर वाला डिस्टेंस हमने क्या लेना, पॉजिटिव, और नीचे वाला मतलब जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव लेनी है। तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ सर ऊपर है, अब ट्रेन को ऊपर की और थोड़ा ना मोड़ेंगे, मान लो हम राइट तरफ में दे देते हैं, तो राइट में भी तो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो हमने मान लिया कि भाई नॉर्थ क्या होगा, मान लो नॉर्थ किधर होगा, मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव किधर हो गया सर, इधर, तो इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन, इसका मतलब ये ट्रेन इधर को मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में। अगर मान लो नॉर्थ है ना, मान लो ऐसे बना के देख लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो सिंपल सी बात है, इसे ऐसे मोड़ोगे, नॉर्थ इधर आया तो साउथ किधर आया सर, पिछली डायरेक्शन में आया, तो सिंपल सी बात है, ये वाली ट्रेन जो है वो क्या है, पिछली डायरेक्शन में कितनी जा रही है, मान लो साउथ डायरेक्शन में, इधर को क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो सर एरो बन गए, पता चल गया इसका मोशन इधर को है, इसका मोशन इधर को है। दूसरा काम क्या है, उसके बाद देखो कि भाई जो मंकी है वो ट्रेन के ऑपोजिट कितना जा रहा, 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर, इसका मतलब मंकी की वेलोसिटी किधर होगी, मंकी वेलोसिटी ऑपोजिट मतलब इस डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा सर, 18 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन आपको क्या दिया है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो आंसर आपको किसमें पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में क्या पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है। तो देखते हैं कि भाई क्या पूछता है, तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन है ना, वेलोसिटी ऑफ क्या पूछ रहा है, मंकी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए क्या पूछ रहा है, ग्राउंड पूछ रहा है। मतलब एक पर्सन जो है वो मान लो ग्राउंड पर खड़ा है, ग्राउंड के फ्रेम में खड़ा है या ग्राउंड पर खड़ा है, और वहां से जब ग्राउंड पे खड़ा है वो मंकी को देखे, तो मंकी की उसको वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही, वो वाली वेलोसिटी हमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो सर वो निकालने के लिए चलो पहले लिखते हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ क्या पूछ रहा है, मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही पूछ रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सिंपल सी बात है सर, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। आपने अभी तो कहा है कि भाई जो वेलोसिटी ऑफ मंकी होगी वही तो होगी कि भाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि हर एक की वेलोसिटी किसके विद रिस्पेक्ट टू चेक की जाती है, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू क्या की जाती है, चेक की जाती है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालना है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मंकी जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, ग्राउंड होता है, ठीक है। तो सर निकालते हैं, तो चलो देखते हैं कि भाई क्या, उसके बाद अगर मान लो जब भी कभी कोई बॉडी दूसरी बॉडी पर क्या
कर रही हो, मूव कर रही हो, एक्चुअल में हमेशा जो उसकी वेलोसिटी दी होती है वो उस बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू दी होती है। ध्यान से मेरी बात को समझना, क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे मंकी इस ट्रेन पर क्या कर रहा, मूव कर रहा, तो मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दी आपको, मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या दी है, ट्रेन दी है, कि भाई जो ट्रेन ए है उसके विद रिस्पेक्ट टू मंकी कितना जा रहा, 18 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा, मूव कर रहा। ठीक है, तो सर लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए होगा। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो वीएम माइनस क्या हो गया, वीएम माइनस क्या हो गया, वीटी हो गया। तो वीएम माइनस क्या हो गया, वीटी, वीटी मतलब वीटीए, ट्रेन फर्स्ट की क्या हो गई, ए की क्या हो गई, आपकी वेलोसिटी हो गई। तो अब ध्यान से देखे, तो जो आपको जो 18 किलोमीटर दिया, तो मैंने क्या पूछा है, एक खास गाल और पूछी है कि भाई जो भी वेलोसिटी है वो किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर, मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो मेरे को जो ये दिया 18 किलोमीटर पर आवर, ये आपको समझ आता है कि भाई क्या दिया है, तो एक्चुअल में ये दिया आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू क्या दिया है, ट्रेन ए दिया है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज किसी के ऊपर मूव करती हो उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या दी होती है, वो बॉडी दी होती है। तो सिंपल सी बात है सर, ये हमें दी है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, तो सिर्फ कितनी वैल्यू दी है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता होगा कि भाई किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए 5/18 उसके साथ क्या कराया जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये इससे कटेगा, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। अब मान लो बाकी भी लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए सर वो कितनी दी है, मान लो इधर की ओर 54, तो 54 इंटू कितना हो गया, 5/18 हो गया, तो इसका मतलब 15 मीटर पर सेकंड हो गया। ये भी बात समझ आ गई। तो वेलोसिटी ऑफ बी भी दी है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी वो किसके विद रिस्पेक्ट टू दी है, मान लो सॉरी कितनी वैल्यू दी है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको काटेंगे तो कितना सर, 5/18, तो 18 5 90, तो इसका मतलब 25 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड में आंसर आ गए। तो मीटर पर सेकंड में ही आपको पूछा है, तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं कि भाई कैसे। तो सर एम वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है। तो सिंपल सी बात है सर, ये 5 का साइन जो लेंगे ना, ये कितनी है 5 का साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। सर साउथ डायरेक्शन है तो साउथ नेगेटिव ही तो होगी, 5 मीटर पर सेकंड। और ये 54 जो है, 54 का मतलब क्या सर, मतलब 54 का मतलब 15 मीटर पर सेकंड का साइन क्या लेंगे सर, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये 25 है, तो 25 का साइन क्या लेंगे सर, माइनस लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो पहले तो जब भी कोई भी क्वेश्चन आए उसमें लेफ्ट और राइट के साइन क्या करो, कंसीडर करो। राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और लेफ्ट वाली डायरेक्शन को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो सर ये दोनों राइट, ये राइट में था पॉजिटिव, तो ये दोनों लेफ्ट में थे, इन दोनों का साइन नेगेटिव। तो बस आप पुट करो जो जो वैल्यूज है। तो सर वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए आपको कितनी दी है, -5 मीटर पर सेकंड दी है, तो इसका मतलब -5 आ गया, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी तो निकालना है। तो सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, ट्रेन ए, तो ट्रेन ए की वेलोसिटी आपको कितनी दी है, ट्रेन ए की वेलोसिटी 15 दी है। तो सिंपल सी बात है सर, इधर 15 आ गया, -15 उधर जाके क्या होगा, +15 होगा, तो -5 + 15 हो गया। तो सर +10 इसका क्या आया, आंसर आया। तो ये आपकी क्या आई, मंकी की वेलोसिटी आई। तो आपने सर अभी बताया था कि जब भी कभी किसी की वेलोसिटी निकालते हैं वो एक्चुअल में किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो अगर नहीं समझ आ रहा तो आप निकाल भी सकते हो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो भी तो 10 ही आएगी। इसको लिखें, चलो मान लो कि भाई अगर ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई क्या एक्चुअल में ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या होती है, ग्राउंड, अगर नहीं भी समझ आ रहा तो इसको ऐसे लिख लो सर, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी 10 है, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी है सर, 0। तो सिंपल सी बात है, आंसर फिर से कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड आया। तो एक्चुअल में ये जो आंसर आता है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आता है। तो इसका मतलब ये मंकी की वेलोसिटी आई विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया सर, मीटर पर सेकंड में पूछा था, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन सिटिंग इन ए ट्रेन बी। तो इसका मतलब मंकी की वेलोसिटी देखनी है, किसने देखनी है, मान लो बी के अंदर एक क्या बैठा है, वेलोसिटी ऑफ मंकी किसने देखनी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी मतलब विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या निकालनी है, पर्सन सिटिंग इन ए ट्रेन। तो इसका मतलब ट्रेन बी, इसमें कोई बंदा बैठा है, तो बंदे की वेलोसिटी कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है सर, जितनी ट्रेन की वेलोसिटी होगी उतनी तो बंदे की वेलोसिटी होगी, क्योंकि ट्रेन में ही तो बंदा बैठा है। तो इसका मतलब जिसमें कोई बंदा बैठा होता है, मतलब रेस्ट में, उसकी वेलोसिटी उसके बराबर होती है जिसमें वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ट्रेन मतलब ये बंदा बैठा है तो ट्रेन मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी सर, -25 मीटर पर सेकंड होगी।
तो सिंपल सी बात है, अब निकालना क्या है, वो बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालो विद रिस्पेक्ट टू बी। तो सिंपल सी बात है, मंकी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा सर, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, बी होगा। तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या ऐसे ही रहने दो। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। तो सर वेलोसिटी ऑफ मंकी हमने निकाल तो लिया, तो ये आपका क्या आया, वेलोसिटी ऑफ मंकी आया कितना 10 मीटर पर सेकंड माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या आएगा बी। तो बी की वेलोसिटी कितनी है सर, ट्रेन की, मान लो ये जितनी ट्रेन की वेलोसिटी उतनी ही उस बंदे की क्या होगी, वेलोसिटी होगी। माइनस 25 हो गया, तो सर 10 माइनस माइनस 25 तो प्लस हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू या ट्रेन में बैठे हुए बंदे के विद रिस्पेक्ट टू उसकी वेलोसिटी कितनी हुई सर, 35 मीटर पर सेकंड उसकी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं जनरली, मान लो नीट या जेईई वगैरह में ऐसे क्वेश्चन थोड़े से पूछे जाते हैं जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि भाई कैसे ये वेलोसिटी हमने क्या की है, फाइंड की है, कैसे इनकी क्या निकाली है, वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो सर ये तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथे क्वेश्चन की। ठीक है, तो साथ साथ में उतारते जाना और साथ साथ में नोट्स भी क्या करते जाना, बनाते जाना। चलो चौथा क्वेश्चन लेते हैं और चौथे क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई चौथा क्वेश्चन कैसे क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। तो देखो ध्यान से कि भाई फोर्थ ही किया था, फिफ्थ क्या है आपका क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो मान लो ए ट्रेन क्या है, मान लो एक कार है वो इधर 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, एक बी कार है वो इधर कितनी जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है, what is the क्या होगा, what is the position of क्या होगा, position of A with respect to क्या होगा, B होगा। ठीक है, तो A की पोजीशन निकालनी है, with respect to क्या निकालनी है, B के with respect to A कहां पर है उसकी क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और खुद इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं कि भाई कैसे। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या है सर। मान लो वेलोसिटी ऑफ ए आपको दिया है ये, वेलोसिटी ऑफ बी आपको दिया है ये। पहले तो देखना है कि क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में तो नहीं पूछा, तो यहाँ पे तो बात नहीं हुई मीटर पर सेकंड में या मीटर में कोई बात नहीं हुई, इसका मतलब क्वेश्चन ऐसे ही हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। दूसरा क्या देखना है, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो सर सेम डायरेक्शन में है, दोनों का साइन क्या होगा, सेम ही होगा। चलो दोनों को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव ही मानेंगे। ठीक है, तो सर तीसरा, उसके बाद देखो कि क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो सर क्या पूछ रहा है, पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ही पूछ रहा है, तो इसका मतलब एस ए बी पूछ रहा है ना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या होगा ए या डिस्टेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या पूछ रहा है बी। तो इसका मतलब सर इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए चाहिए, ए का डिस्टेंस कितना है माइनस बी का डिस्टेंस कितना है, ये दोनों वैल्यू मेरे को क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी ना। क्वेश्चन जो दिया होता है वहां से स्टार्ट करना होता है, समझना सर, यही पूछना ना कि भाई व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, जो बी है वो पीछे आएगा, ए आगे आएगा, तो इसका मतलब एस से माइनस क्या होगा, एस बी। तो ये सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से सिखाई थी। तो अब देखना है कि भाई सर ये चाहिए और ये चाहिए, तो यहां से देखो कि भाई कैसे। तो यहां पर आपको क्या दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर दी है इसकी स्पीड, और इसकी कितनी दी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो सर ये निकल सकता है, आपने टाइम तो दिया नहीं, तो यहां पर लिख लो आफ्टर, है ना, आफ्टर क्या होगा 15 मिनट फाइंड, है ना, आफ्टर 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट के बाद इनकी क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है कि भाई इनकी पोजीशन में क्या क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, तो सर आपने क्वेश्चन ही नहीं पूरा दिया तो हमें समझ कैसे आता। ठीक है, तो मतलब क्या है, थोड़ा सा नहीं पता लगा, पर ध्यान रखना है कि भाई आपको पता है कि ये वेलोसिटी दी है, तो वेलोसिटी के साथ टाइम होगा तभी तो इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है सर, टाइम देना भी जरूरी था। तो मान लो कि भाई आपको टाइम दिया है, एक क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं कि भाई आपको टाइम दिया है 15 क्या दिया है, मिनट दिया है। आफ्टर 15 मिनट आपने चेक करना है कि भाई कितनी इनकी क्या होगी, रिलेटिव क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो सर मेरे को समझ आ गया। अब चेक करते हैं कि भाई 15 मिनट में पहले एस से निकालते हैं, मतलब क्या डिस्टेंस ऑफ क्या होगा ए। तो सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था वेलोसिटी ऑफ ए इनटू क्या होता था टाइम। तो सिंपल सी बात है सर, ये 40 है तो ये किस में है, मिनट में है। तो मान लो कि भाई आपको आंसर किस में पूछा है, किलोमीटर, मान लो किलोमीटर में पूछा है ना, आंसर किस में पूछा है, तो किलोमीटर में। तो सिंपल सी बात है सर, किलोमीटर में पूछा है तो फिर हमें टाइम को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी दी है 40, तो टाइम कितना सर 15 मिनट है, तो मिनट को किस में कन्वर्ट करना है सर, आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को 15 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो सर कैसे करेंगे ना, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे को पता है सर मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 15 बटा क्या होगा 60 होगा। तो इसको काटो 1/4 हो गया, इसका मतलब 40 × 1/4 तो कितना आ गया सर 10।
10, इसका मतलब 10 किलोमीटर इसका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया किसका, ए का। उसके बाद दूसरे की बात करें एस बी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी की बात कर रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी की बात कर रहे हैं तो सर वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, बी इनटू क्या होगा, टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी दी है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 हो गया। उसके बाद सर टाइम तो उसमें भी 15 मिनट ही चलना है, क्योंकि आफ्टर 15 मिनट मान लो क्या निकालना है, आफ्टर 15 मिनट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बी। तो सिंपल सी बात है सर, टाइम फिर से वही है, तो बटा कितना हो जाएगा 60, तो इसका मतलब 4 हुआ, और ये कहां पर गया 15 पर, इसका मतलब ये कितना डिस्टेंस चला सर, 15 किलोमीटर का क्या चला, डिस्टेंस चला। तो ध्यान से देखिए कि भाई आंसर क्या आया सर, ऐसे भी यही पूछ रहा है, तो एक्चुअल में यहां पर भरेंगे 15 नहीं, यहां पर आएगा 10, फिर यहां पे क्या आएगा मान लो 15, तो सिंपल सी बात है सर एस ए बी क्या आ गया मान लो -5 किलोमीटर, और माइनस साइन में आपको पहले भी बता रहा हूं वो हमेशा क्या शो करता है, नेगेटिव डायरेक्शन को। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब जब ए तो बी चला होगा, ए अगर यहां पर है, बी इसके क्या होगा आगे, तो इसका मतलब सर ए मान लो जो होगा ना, बी जब इसे देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा, उसे दिखाई देगा कि भाई बी उस ए जो है वो उससे 5 किलोमीटर क्या है पीछे है, तो पीछे मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसीलिए साइन क्या है, नेगेटिव आया। इसका मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आई, बी ने जब ए को देखा तो उसे क्या लगा कि भाई वो कितने किलोमीटर पीछे है मेरे से, 5 किलोमीटर क्या है पीछे है। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन, ये भी आपको समझ आया होगा कि भाई क्या क्वेश्चन था। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को समझ आ गई, मतलब इसे रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं कह सकते, बट एक्चुअल में उसी में आया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन कह सकते हैं। आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था या रिलेटिव क्या पूछ रहा था, डिस्टेंस पूछ रहा था। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना था, डील करना था। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, चोर पुलिस वाला है ना। चोर पुलिस वाला बड़ा फेमस क्वेश्चन है, उसमें मान लो कि भाई मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा कि भाई एक ही क्वेश्चन में सारे मान लो चीजें समझा दूंगा कि आपको क्या क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है ना। तो चलो शुरू करते हैं कि भाई चोर पुलिस वाला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो मान लो एक वैन है, मतलब पुलिस की एक वैन है, वो कितनी स्पीड से चल रही, मान लो 12 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही, मूव कर रही है ना। पुलिस की जो वैन है वो कितनी स्पीड से आगे की तरफ जा रही, 12 मीटर पर सेकंड से क्या जा रही, आगे जा रही। तो यहाँ पर एक क्या है आपका चोर है, तो चोर कितनी स्पीड से आगे जा रहा, 10 मीटर पर सेकंड से क्या जा रहा, आगे जा रहा। तो इन दोनों के बीच आपको डिस्टेंस दिया है कितना, 80 मीटर का क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है वो लिख लो जल्दी जल्दी। फाइंड द टाइम आफ्टर विच, ना, आफ्टर विच पुलिस कार ऑफ पुलिस कट कैच, कैच लिख लो, कैच द, ठीक है, थीफ लिख लो या चोर ही लिख लो सीधा, चोर। दूसरा द डिस्टेंस आफ्टर विच पुलिस कैच द चोर। थर्ड क्वेश्चन, द डिस्टेंस आफ्टर विच चोर इज कैच बाय, है ना, चोर मतलब थीफ इज कैच बाय पुलिस। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में से क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो चलो निकाल के बताओ कि भाई क्या इसका क्या होगा आंसर होगा। वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो, फिर इसके बाद मैं आपको क्या करता हूं, समझाता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, देखते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सर मेरे को पता है कि भाई देखो मान लो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम है तो साइन का तो कोई फंडा नहीं है, साइन तो पॉजिटिव ही लेना। ठीक है, तो ये आप क्या क्या दिया है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दे दी है। तो सर इसको पहले लिख लेते हैं जो जो दिया है। तो पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी, तो सर ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल के बारे में कोई बात नहीं हुई, तो फिर इनिशियल मान लो मेरे को पता है सर कि भाई क्या, मान लो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मान लो इसको क्या मान लो, आप इसको भी मान सकते हो, कोई बात नहीं होती। मैं चोर को क्या मानता हूं सर, मान लो चोर को रेस्ट में मानता हूं, या मैं मान लो इन दोनों की रिलेटिव क्या निकालता हूं, इनिशियल वेलोसिटी निकालता हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्या होगा सर, पुलिस विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, चोर। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, चोर होगा। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी दी है सर, 12। तो 12 माइनस कितना, वेलोसिटी ऑफ चोर कितनी दी है, 10 दी है। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव मान लो वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई, ये आपकी क्या आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो उसके बाद सर ये तो मेरे को क्लियर
क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद और कुछ रिलेटिव है तो सर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी है। पुलिस और चोर के बीच कितनी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है सर, 80 मीटर की क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन से करते हैं। तो पहले तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, बट आपने याद रखना है कि ये सीधा डायरेक्टली भी क्वेश्चन हो सकता है। इक्वेशन ऑफ मोशन सर मेरे को डिस्टेंस दी है या डिस्प्लेसमेंट दी है, तो सिंपल सी बात है सर इनिशियल वेलोसिटी दी है। अब एक्सेलरेशन मान लो कौन सी इक्वेशन यूज करें, या तो दूसरी करें या तीसरी इक्वेशन यूज करें, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किस में होती है, या दूसरी में होती है या तीसरी में होती है। इनिशियल वेलोसिटी दी है, उसके बाद सर फाइनल वेलोसिटी की कोई बात हुई है तो नहीं हुई, एक्सेलरेशन की कोई बात हुई है। अगर फाइनल वेलोसिटी पता हो तो इसका मतलब कौन सा लगाना ज्यादा फायदेमंद है ना, मान लो तीसरी इक्वेशन लगा सकते हैं। अगर मान लो आपको एक्सेलरेशन पता चल जाए तो आप दूसरी इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, मान लो वैल्यूज निकाल सकते हो। तो टाइम ही तो निकालना है सर, तीसरी तो लगा नहीं सकते। आपने क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि भाई फाइंड द टाइम आफ्टर विच द कार ऑफ द पुलिस कैच द क्या होगा, चोर होगा। तो टाइम निकालना है, तो टाइम और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की कौन सी इक्वेशन होती है, दूसरी इक्वेशन होती है। तीसरी इक्वेशन में सॉरी टाइम नहीं होता, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन लगाएंगे तो सर दूसरी इक्वेशन क्या होती थी, मान लो एस पी सी इज इक्वल टू क्या होगा आपको यू, मान लो पी सी साथ में क्या होगा टाइम, हाफ क्या होगा मान लो ए पी सी साथ में क्या होगा टाइम होगा। तो सर ए पी सी कितना होगा, ए पी सी मतलब रिलेटिव मान लो एक्सेलरेशन ऑफ क्या होगा पी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा चोर होगा। तो सिंपल सी बात है सर, अभी आपने क्या दिया है, मान लो ये पहला मैंने जब भी कभी एक्सेलरेशन गिवन ना हो तो सिंपल सी बात है सर एक्सेलरेशन हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो इसका मतलब इसकी पुलिस की भी एक्सेलरेशन जीरो है, मान लो चोर की भी एक्सेलरेशन क्या है जीरो। मतलब क्या सर, दोनों क्या चल रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं। तो अगर स्पीड यूनिफॉर्म हो तो सिंपल सी बात है सर यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ना तो इसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है ना इसकी चेंज कर रही है, तो इन दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। तो एक्सेलरेशन जीरो सर, तो मतलब जीरो माइनस जीरो, तो ए पी सी क्या हो गया जीरो, तो ए पी सी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। तो एक्चुअल में अब याद रखना है ये वाली बात जो मैं समझाने जा रहा हूं। तो सर एस पी सी मान लो कितना है 80 इज इक्वल टू क्या हो गया यूपीसी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कितनी हो गई 2 इंटू क्या हो गया टाइम हो गया, प्लस हाफ इंटू एपीसी, एपीसी की वैल्यू कितनी है सर, मान लो 0 इंटू क्या हो गया टी हो गया। तो याद रखना है, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था कि भाई जब भी कभी आपका क्या हो, मान लो यूनिफॉर्म स्पीड का क्वेश्चन हो तो आप मतलब एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन ही काट दो, आप सीधा क्या निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पर 0 भरेंगे तो ये आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल सी बात है सर। तो जब 0 आएगा, जब भी आपको क्या हो एक्सेलरेशन नहीं पता हो, एक्सेलरेशन किसी की नहीं दी है, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, यूनिफॉर्म मान लो वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये वाली टर्म हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो अगर 0 होगी तो टाइम निकालना है। तो मैंने पीछे भी वैसे समझाया था कि टाइम निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, एसपीसी अपॉन कितना होगा, यू क्या होगा, पीसी होगा। तो ये आपका क्या होगा टाइम। तो एसपीसी मतलब पुलिस और चोर के बीच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, पुलिस और चोर के बीच उनके मान लो इनिशियल वेलोसिटी का क्या होगा, रिलेटिव क्या होगी वेलोसिटी। तो सीधा यहां से टाइम निकल जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर, टी इज इक्वल टू कितना हो गया 40 सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो गया। तो क्या आंसर आया 40 सेकंड, इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद देखो कि भाई क्या आपको पूछा है, द डिस्टेंस आफ्टर विच पुलिस कैच द क्या होगा, चोर होगा। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है सर, पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है। तो ध्यान से आप समझ ही रहे हो कि जो टाइम निकला वो क्या निकला, टाइम निकला। मतलब टाइम ये कौन सा टाइम निकला, जब पुलिस ने क्या किया, चोर को क्या कर लिया, पकड़ लिया, है ना। ये कौन सा टाइम है, जब पुलिस ने चोर को क्या कर लिया, पकड़ लिया, ये वो वाला टाइम है। तो सिंपल सी बात है सर, जब चोर को पकड़ा तो टाइम तो आपको पता चल गया 40 सेकंड आया। अब डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हैं, टाइम आपको पता है, मान लो पुलिस की वेलोसिटी भी आपको पता है 12 मीटर पर सेकंड। तो फिर मान लो किसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस क्या होता है सर, स्पीड, स्पीड ऑफ क्या होगा या वेलोसिटी ऑफ क्या होगा पुलिस इनटू क्या होगा सर, है ना, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा पुलिस इनटू क्या हो गया आपका टाइम। तो सिंपल सी बात है सर, डिस्टेंस ऑफ पुलिस कितना होगा, मान लो वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी है 12, तो कितने टाइम बाद उसने पकड़ा, 40 सेकंड बाद पकड़ा। तो फिर डिस्टेंस ऑफ द पुलिस मान लो कितना ट्रैवल किया, 480 मीटर का डिस्टेंस क्या किया, ट्रैवल किया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर, इसमें 480 मीटर का डिस्टेंस उसने क्या किया, ट्रैवल किया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से, द डिस्टेंस आफ्टर विच द चोर इज कैच बाय द क्या होगा, पुलिस होगा। कि चोर को पुलिस ने कब पकड़ा, वो वाला डिस्टेंस निकालो। तो मान लो चोर, है ना, द डिस्टेंस आफ्टर विच चोर इज कट बाय द क्या होगा, पुलिस होगा। नहीं ऐसा नहीं लिखो, मान लो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चोर, बाय चोर, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चोर आफ्टर which he is catched,
ठीक है, मान लो वो वाला डिस्टेंस निकालो जितना चोर ने क्या किया, ट्रेवल किया, जब वो उसे क्या कर लिया गया, कैच कर लिया गया, तो आप सीधा भी निकाल सकते हो। आपको पता कि भाई पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 480, तो सिंपल सी बात है सर 80, क्योंकि हमें पता है कि भाई जब चोर और पुलिस दोनों इकट्ठे मिलेंगे तभी तो उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा। मान लो पुलिस ने चोर को कब पकड़ा, तो सिंपल सी बात है जब एक ही पोजीशन पे होंगे तभी पकड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर पुलिस ने कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया, 480, तो सिंपल सी बात है सर इसने 480 किया, तो इसने क्या किया होगा, 80 कम ही किया होगा। 80 क्या किया होगा, कम ही, क्योंकि 80 मीटर ये पहले उससे से क्या था, ज्यादा था। तो सीधा निकाल सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चोर क्या होगा, 480 माइनस क्या होगा 80, तो फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चोर कितना होगा, 400 क्या होगा, मीटर होगा। डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, तो अगर ऐसे निकालना चाहते हो वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर पुलिस का निकाल लिया तो पुलिस में सर पुलिस ने 80 मीटर ज्यादा ही ट्रेवल किया चोर को पकड़ने के लिए, तो फिर चोर का डिस्टेंस इससे 80 मीटर क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे निकाल लो। तो अगर डायरेक्टली निकालना चाहते हो तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। देखो इसकी स्पीड कितनी है, मान लो 10 मीटर है, तो कितने टाइम बाद ये पकड़ा गया, 40, तो 10 गुना 40 कितना हो गया सर, है ना, स्पीड इनटू क्या हो गया, टाइम, तो 400 मीटर हो गया। तो ध्यान से देखो यही क्या है, आपका आंसर आया, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये आपका मतलब चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है जब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हो रहा। तो याद रखना है, मैं बार बार बता रहा हूं कि जब भी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा तो उसके लिए ये इक्वेशन क्या है, वैलिड है। मतलब ये हमेशा वैलिड है जब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब नहीं दिया तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन है, उसमें एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था चोर पुलिस वाला। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप क्या कर सकते हो, उसके साथ डील कर सकते हो, ठीक है। तो सर बात मेरे को ये भी क्लियर हो गई कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो चलो अब इस अगले क्वेश्चन में थोड़ा और ट्विस्ट लाते हैं, मान लो एक्सेलरेशन को भी क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन जिसमें एक्सेलरेशन भी आपकी क्या होगी, इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिखो। मान लो डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाता हूं कि भाई क्या क्वेश्चन है। मान लो आपको क्या दिया है, मान लो यहाँ पर बी दिया है, बी 70 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है आगे की तरफ, और उसके बाद इसकी एक्सेलरेशन मान लो कितनी है, 20 किलोमीटर क्या है पर आवर स्क्वायर है, ठीक है। तो उसके बाद ए है, ए जो है वो कितने से चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। हेलो, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.5 किलोमीटर मान लो इनके बीच क्या है डिस्टेंस। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द टाइम at which B catches A, ठीक है, B catches A, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। चलो आपने कोशिश की होगी, अब देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो सर सिंपल सी बात है कि भाई पहले तो लिख लेते हैं, पहले तो डायरेक्शन देखते हैं। तो देखो ये दोनों डायरेक्शन सेम है, तो ये है, तो ये उल्टी डायरेक्शन है, इसे क्या मान लेते हैं, माइनस मान लो 20 मान लेते हैं। तो सर जिसकी एक्सेलरेशन नहीं गिवन, इसका मतलब वो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी सर, 0 होगी। मान लो 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इसकी क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो चलो करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो ए की निकाल, मान लो बी की निकालते हैं, मान लो ए को रेस्ट पे मानते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी 70 माइनस कितना हो गया 10, सॉरी 60 हो गया ना, 70 माइनस 60, तो कितना बचा सर, 10 किलोमीटर पर आवर बच गया। उसके बाद निकालते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो सिंपल सी बात है सर ए बी माइनस ए हो गया, ए बी मतलब सर माइनस 20 दी है, तो इसका मतलब माइनस 20 हो गया, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए कितनी दी है सर, 0, तो सिंपल सी बात है सर ये कितना आ गया, माइनस 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इसकी क्या आ गई, एक्सेलरेशन। उसके बाद रिलेटिव सेपरेशन तो दी है, मान लो दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कितनी दी है सर, मान लो 2.5 किलोमीटर दी है, ठीक है। तो उसके बाद सिंपल सी बात है, मान लो एस दी है, ए दी है और यू दी है, और पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो फिर सबसे सूटेबल इक्वेशन कौन सी होती है सर, सेकंड इक्वेशन ऑफ क्या होती है, मोशन होती है, वो लगाते हैं। तो मेरे को पता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है सर, मान लो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मान लो एस बी ए की टर्म में बात कर रहे हैं, तो एस बी ए इज इक्वल टू क्या होएगा, यू बी ए इंटू क्या होएगा, टी, हाफ ए बी ए इंटू क्या होएगा, टी स्क्वायर। तो करो यहाँ पर वैल्यू, तो सर एस बी ए कितना है, 2.5 है, तो यू बी ए मतलब 10 हो गया, तो 10 टी हो गया, प्लस हाफ ए बी ए कितना सर, ये है, तो इसका मतलब माइनस 20 हुआ, साथ में क्या आ गया, टी स्क्वायर, तो ये इससे कटा, तो सर मेरे को बना 2.5, यहाँ पे क्या आ गया 10 टी, यहाँ पे माइनस 10 क्या बना, टी स्क्वायर बना। तो आपको पता है कि भाई क्वाड्रेटिक बन गई,
बनेंगे तो क्वाड्रेटिक जब बने तो मेरे को पता है सर कि भाई हम जो टी स्क्वायर वाला या एक्स स्क्वायर वाला होता है उसे पॉजिटिव करना होता है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए दोनों को क्या ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं। तो फिर आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं 10t स्क्वायर माइनस 10t इज इक्वल टू कितना हो गया 2, सॉरी मान लो प्लस क्या हो गया 2 पॉइंट क्या हो गया 5 हो गया, तो ऐसे लिख ही सकते हैं। ये दोनों उधर गए तो साइन इनका चेंज हो गया और प्लस क्या आ गया 2.5 इज इक्वल टू 0। तो सर मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या, मान लो यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, पॉइंट को हटा लेते हैं, तो 10t हो गया तो 25 बटा कितना हो गया 10, तो सर एलसीएम लिया ये इससे मल्टीप्लाई, तो 100t स्क्वायर हो गया माइनस 100t हो गया प्लस 25 इक्वल टू क्या हो गया 0 है ना। तो जब इससे मल्टीप्लाई किया ये बन गया तो इधर जाके वो क्या हो गया 0 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, अब 25 कॉमन निकालो, 25 कॉमन भी तो निकल रहा है इनमें से, तो अगर 25 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4t स्क्वायर माइनस यहाँ से भी 25 कॉमन निकाला 4t, तो यहाँ से तो एक ही बच गया, आंसर क्या आ गया इक्वल टू 0। तो सर 0 को उधर डिवाइड कर देते हैं, 0 पॉइंट समथिंग क्या होता है 0 होता है। तो सिंपल सी बात है सर ये बचा, अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो अगर इसको सॉल्व करना है नहीं आता तो फिर आपको मान लो फॉर्मूला तो पता ही होगा रूट्स का है ना, तो रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मेरे को तो सीधे फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, अगर फैक्टर आते हैं तो डायरेक्टली सॉल्व करो। तो सर ये क्या बन रहा है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस क्या बन रहा है 1 बन रहा है, यही बन रहा है ना, हाँ सर 4 और 4 सही है, मतलब ये बन रहा है। तो सिंपल सी बात है सर 4t में से इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है 2t कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचा 2t माइनस 1 बचा, इनमें से माइनस 1 कॉमन निकला है 2t माइनस क्या बचा 1 बचा, तो इनमें से 2t फिर से कॉमन निकला 2t माइनस 1 कॉमन निकला और 2t माइनस 1 इक्वल टू क्या है सर 0। तो सिंपल सी बात है सर यहाँ से t के आपके क्या बन गए रूट बन गए। तो चलो इधर लिख देता हूँ, ठीक है कौन कौन से रूट बने सर 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 2t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1/2, इधर भी आपका 2t इज इक्वल टू कितना बना 1, t इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब सर दोनों रूट्स क्या आए आपके सेम आए। तो दोनों रूट सेम क्यों आए ये भी बात मैं आपको बताता हूँ, ये बात तो आपको समझ आई होगी। इसका मतलब सर ये जो वो वाला टाइम है जब क्या करेगा, मान लो जो b होगा वो एज को क्या कर लेगा कैच कर लेगा ना, ए को पकड़ लेगा, ये वो वाला क्या है आपका टाइम है, वो वाले टाइम की क्या है बात है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी जैसे मैंने आपको पीछे करवाया वो आपको पूछ सकता था कि भाई कितने डिस्टेंस बाद उसने उसको पकड़ा है ना, मान लो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया इसे पकड़ने के लिए। तो सिंपल सी बात है सर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, टाइम हमारे पास है, स्पीड हमारे पास है, डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ये भी इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, मैंने तो सिर्फ आपको क्या पूछा है टाइम ही पूछा है, तो डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हो सभी के ना, वो सारी चीजें मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दी। अब ध्यान से पढ़ो कि भाई क्या मतलब क्या मैं समझाना चाहता हूं। इसका मतलब सर बी ने ए को कितने सेकंड बाद पकड़ा, 1.2 सेकंड बाद उसने क्या किया, सेकंड नहीं सॉरी आवर्स है ना, टाइम किसमें है सर आवर्स में होगा, सेकंड थोड़ा है। तो इसका मतलब आधे घंटे बाद ए ने क्या किया बी को क्या कर लिया पकड़ लिया। क्लियर हुई, ये दोनों टाइम सेम होने का मतलब है कि भाई एक ही बार बी जो है वो ए को पकड़ पाया, इसके ज्यादा बार इसको पकड़ नहीं पाया, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई ए जो है और बी जो है वो ए को एक ही बार क्या कर पाया पकड़ पाया, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन थी, ये बात आपको समझ आई होगी। चलो उसके बाद इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मान लो क्या है जेईई वगैरह में या नीट वगैरह में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करोगे फिर और समझ आएगा, यहाँ पे टाइम के रूट सेम आए थे तो इसका मतलब आपने समझा कि भाई एक्चुअल में बी ने ए को एक ही बार पकड़ा, अगर टाइम एक से ज्यादा आते फिर मैं समझाता हूँ अगले टाइप का क्वेश्चन वही होगा कि भाई जिसमें एक से ज्यादा मान लो क्या आएंगे रूट्स आएंगे, ठीक है। तो फिर उसमें अच्छी तरह से तरीके से समझाते हैं। इसमें एक्चुअल में मान लो जो बी होगा उसने ए को एक ही बार पकड़ा होगा, मतलब एक ही बार पकड़ा मतलब ए के बराबर एक ही बार आया होगा, उसके बाद आपकी क्या है उसकी मतलब उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू कम हो रही, उसके बाद वो पीछे की तरफ जाता गया, ये उसके क्या चलता गया आगे की तरफ क्या करता गया मूव करता गया, ठीक है। तो इसीलिए टाइम का एक ही रूट आया। तो चलो अगला क्वेश्चन लिखो, फिर आपको बात समझ आएगी कि भाई कैसे, ठीक है। मान लो एक आदमी है, ठीक है, वो कैसे 8 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ चल रहा, तो एक आपकी यहाँ पर क्या दी है कार दी है, मान लो एक कार दी है, तो वो एक एक्सेलरेशन से चल रही, एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी क्या है एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो उनके बीच रिलेटिव डिस्टेंस आपको कितना दिया है 12 मीटर का क्या दिया है रिलेटिव डिस्टेंस दिया है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये इनिशियली कितनी स्पीड से स्टार्ट किया है इसने अपना मोशन, मान लो 0 से क्या किया स्टार्ट किया है। तो फिर क्वेश्चन लिख लो कि भाई क्या पूछा है उसने कि भाई फाइंड द क्या होगा find the time when car crosses
द मैन। ठीक है, मान लो दो क्वेश्चन पूछे आपको, मान लो एक ये पूछा है, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि भाई फाइंड द क्या होगा, मान लो टाइम व्हेन मैन क्रॉसेस द कार। ठीक है, मान लो ये दो क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि भाई क्या है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, वैसे तो खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। तो मान लो देखते हैं ना, तो देखो ध्यान से कि भाई सबसे पहले जो डाटा दिया है, पहले तो डायरेक्शन चेक किया करो कि भाई डायरेक्शन सेम है, तो एक्चुअल में ये दोनों डायरेक्शन आपको सेम दी है, ये डिस्टेंस दी है, तो सर एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन दी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है, 0 दी है। तो ये सिंपल सी बात है सर, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, इसको मान लो ऑब्जर्वर बनाते हैं, तो इसको ऑब्जर्वर बनाना है तो सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, मान लो ए मतलब मान लो ये आदमी दिया है, मैन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, कार दी है, हाँ क्रॉसेस द क्या होगा, मैन होगा, कार क्रॉसेस द मैन, हाँ कार दी है, तो सर सी हो गया, तो इसका मतलब यूएम माइनस क्या हो गया, यूसी हो गया। तो यूएम की वैल्यू कितनी है, मान लो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन 8 है, माइनस यूसी मतलब सर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार वो 0 दी है, इसका मतलब 8 मीटर पर सेकंड हो गया। उसके बाद सर आपको क्या दी है, एसएमसी दी है, मतलब दोनों में मान लो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दी है, वो कितनी है 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर है सर। उसके बाद आपको क्या दिया है, मान लो अगला एक्सेलरेशन दिया है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, तो रिलेटिव मान लो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, कार। तो सर इसकी तो कोई एक्सेलरेशन नहीं दी, आपने बताया तो है कि अगर एक्सेलरेशन ना दी हो तो फिर इसको क्या मान लो, 0 मान लो, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या है 0, तो 0 को आगे को मानो पीछे को मानो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल सी बात है सर, एक्सेलरेशन अगर निकाले तो मैन माइनस सी हो गया, तो इसका मतलब ए की एक्सेलरेशन कितनी है सर 0, माइनस कार की एक्सेलरेशन कितनी है सर 2 ही है, तो इसका मतलब कितनी हो गई -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। तो सिंपल सी बात है सर, फिर से पकड़म पकड़ाई वाला क्वेश्चन है, तो पकड़म पकड़ाई वाला है, तो सिंपल सी बात है सर, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, टाइम ही निकालना है, तो टाइम निकालना है, तो ध्यान से देखो कि भाई टाइम जब ये वाला आदमी इसको क्या करेगा, पकड़ेगा, तो देखते हैं कि भाई कौन सा टाइम होता है, तो इक्वेशन तो वही लगेगी सर सेकंड, तो सेकंड लगाते हैं, एस मान लो mc इज इक्वल टू क्या होगा, umc इंटू टी हो गया, प्लस हाफ amc इंटू क्या हो गया, टी क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन बने, तो यहाँ पे इसे पढ़ो, जो वैल्यू है सर इसकी 12 आ गई, u की वैल्यू कितनी है सर 8 इंटू टी आ गया, प्लस हाफ amc मतलब एक्सेलरेशन कितनी दी है सर -2 दी है, तो -2 इंटू क्या हो गया टी स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो 12 8t आ गया, माइनस टी स्क्वायर आ गया। तो मैंने बात ही बताया कि भाई इसका साइन पॉजिटिव रखना होता है, तो भी टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस क्या हो गया आपका 12 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो सर रूट, इसके रूट भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या रूट बने सर टी स्क्वायर -6t बना, -2t बना, प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ध्यान से देखो टी कॉमन निकला, मान लो 6 आ गया ना, दोनों में टी कॉमन निकला 6 आ गया, तो -2 इसमें से टी कॉमन निकला -6 इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ पे क्या बना सर t -2 t -6 इक्वल टू 0, तो फिर t की वैल्यू क्या आई सर, है ना, एक वैल्यू 2 आई, एक वैल्यू क्या आई 6 सेकंड आई। तो यही तो मैं आपको समझा रहा था पिछले क्वेश्चन में, पिछले में t की वैल्यू एक ही आई थी, 1/2 क्या आई थी, आस आई थी। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया कि भाई b ने एक ही बार a को पकड़ा होगा, जिसमें उसका टाइम क्या था, मान लो आधे घंटे बाद उसने क्या किया होगा, पकड़ा होगा। उसके बाद आपको पता चल ही रहा था कि वो कंटिन्यूअसली, मान लो उसको एक्सेलरेशन उसकी पीछे की तरफ थे, तो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होने का मतलब क्या होता है कि उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो कंटिन्यूअसली क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। तो एक ही समय पर उसने उसे मान लो बी कार ने ए कार को पकड़ा होगा। तो सर यहाँ पर 2 टाइम आया है, तो 2 टाइम का मतलब क्या, ध्यान से देखो, पहले ए जो है वो 8 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो सिंपल सी बात है इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है सर जब ज्यादा होगी तो ये इसे क्या करेगा, क्रॉस करेगा, तो ये जब इसे क्रॉस करेगा तब कितना टाइम होगा, तो तब टाइम होगा सर 2 सेकंड। एक्चुअल में 2 सेकंड बाद ये आदमी जो होगा इसे क्या कर लेगा, क्रॉस। ये तो फील आ रही है, आ जाएगा आपको कि भाई इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इसकी ज्यादा है, अगर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा तो वो उसको क्रॉस कर ही लेगा, तो सर ये इसे क्या करेगा, क्रॉस करेगा, तो जब क्रॉस करेगा तब टाइम कितना होगा 2 सेकंड। तो ध्यान से देखो कि जब इसे क्रॉस कर लेगा तो आगे चला जाएगा, तो एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, ये तो सर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता था कि भाई सर इसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, बढ़ रही है। सर एक बार फिर से रिपीट करना, एक्चुअल में जो कार ए है इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है तो सिंपल सी बात
बात है, एक बार ये तो इसके आगे चला गया, तो जब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसकी वेलोसिटी थोड़ा ना बढ़ रही है सर, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब जब ये आगे निकल गया, इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, एक टाइम ऐसा आया, फिर से कार ने क्या किया, उस आदमी को क्या किया, क्रॉस किया। तो जब कार ने आदमी को क्रॉस किया, उसके बाद कोई भी ऐसा टाइम नहीं होगा कि भाई आदमी कार को क्या कर सके, क्रॉस कर सके। तो इसीलिए सर दो रूट्स आए टाइम के। देखो ये आया कब, जब मान लो इस आदमी ने इस कार को क्या किया होगा, क्रॉस किया होगा, तो ये वाला टाइम क्या आया, क्योंकि आदमी आगे चला गया, उसके बाद इसने एक्सेलरेट किया, तो एक टाइम फिर से आया कि जब फिर से ये दोनों क्या किए होंगे, एक दूसरे से मिले होंगे। तो इसीलिए दो क्या आए, रूट्स आए, दोनों पॉजिटिव आए। तो इसका मतलब ये दो बार मिले होंगे अपनी जर्नी में। एक बार मान लो इसने इसके साथ, मान लो आदमी ने इसे क्रॉस किया होगा, दूसरी बार इसे इस कार ने इसे क्या किया होगा, क्रॉस। तो अब क्वेश्चन पढ़ो कि भाई क्या पूछा है, कहता है फाइंड द टाइम व्हेन कार क्रॉसेस द क्या होगा, मैन होगा। जब कार ने मैन को क्रॉस किया, तो वो कब किया, सिंपल सी बात है, पहले सर ये आगे गया, ये पीछे रह गया, तो फिर दूसरी बार इसका मोशन एक्सेलरेट किया, इसने उसको क्या किया, क्रॉस। इसका मतलब दूसरा टाइम जो होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, जब कार ने आदमी को क्या किया होगा, क्रॉस। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया सर, 6 सेकंड आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टाइम व्हेन मैन क्रॉसेस द क्या होगा, कार होगा। तो सर वो पहले वाला होगा, पहले क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी, इसकी स्पीड कम थी, तो पहले आदमी ने क्या किया होगा, इसे क्या किया होगा, क्रॉस किया होगा। तो वो कितने टाइम पर किया होगा, 2 सेकंड पर किया होगा। अब आपको बात समझ आ रही होगी या फील आ रहा होगा कि भाई कैसे एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, ये बात भी आपको क्या होगी, अच्छे तरीके से क्या आई होगी, समझ आई होगी। ठीक है, तो चलो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा मतलब और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन भी तो चलो मतलब पिछले जैसा ही था, ठीक है, इसमें पर 2 रूट आए, उसमें क्या आया था, एक ही रूट आया था। एक रूट का मतलब क्या कि उसने एक ही बार उसको क्या किया, उसके साथ आया, उसके बाद उसका मोशन पीछे की तरफ जाता गया, दूसरा क्या करता गया, आगे बढ़ता गया, इसीलिए एक ही बार वो मिले। इसका मतलब है ये यहाँ पर 2 बार वो क्या किए, एक दूसरे के साथ क्या किए, मिले। ठीक है, तो बाकी आपको कुछ भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारा डाटा पूछ सकता है। जब वो मिले, पहला ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब वो मिले तो बताओ कि आदमी ने कितना डिस्टेंस क्या किया होगा, कवर किया होगा, कितने डिस्टेंस के बाद वो आदमी इस कार के साथ मिला होगा। तो सिंपल सी बात है सर, डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं। देखो स्पीड आपके पास आ गई, टाइम आपके पास आ गया, 2 सेकंड बाद आदमी ने इसे क्रॉस किया, तो अगर भरेंगे सर ये वाली वैल्यू भरेंगे 2 × 8, इसका मतलब 16 मीटर। इसका मतलब 16 मीटर पर इसने इसको क्या किया होगा, क्रॉस किया होगा। पहली बार 16 मीटर पर इसने इसको क्रॉस किया होगा। ऐसे बाद में भी आपको पूछ सकता है कि भाई कार ने जब क्या किया, आदमी को क्रॉस किया, तो ऐसा भी डिस्टेंस आपको पूछ सकता है। तो यहाँ से बड़े सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन। बाकी आप खुद कर सकते हो ट्राई कि भाई आप खुद समझदार हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक का मान लो कोई भी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन आपका है 9वां क्वेश्चन। ठीक है, तो वो क्या है, मान लो एक आदमी आपको दी है, तो ये वाला, ठीक है, तो मान लो वो u स्पीड से चल रहा है। एक आपको क्या दी है, कार दी है, तो मान लो कार जो है वो कितनी स्पीड से, बस जो है वो कितनी स्पीड से चल रही है, 2.5 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेशन कर रही है। तो मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द क्या होगा, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, मैन होगा। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ मैन टू, मान लो क्या है, टू रीच द क्या होगा, बस होगा, टू रीच द बस या कैच द बस, है ना। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ मैन रनिंग, है ना, मैन रनिंग टू कैच द क्या होगा, बस होगा। ठीक है, टू कैच द बस, मतलब वो वाली मतलब मिनिमम वेलोसिटी निकालो जब ये आदमी जो होगा वो बस को क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, वो वाली वेलोसिटी। तो चलो वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि भाई क्या इस क्वेश्चन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। चलो आपने कोशिश की होगी। अब ध्यान से देखो कि भाई इसमें क्या गया, इसमें सर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो दी नहीं, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी दी है आपको 45 मीटर क्या दी है, रिलेटिव क्या दी है, डिस्प्लेसमेंट दी है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 45 मीटर है, ये u स्पीड से चल रहा है, तो ये आपका क्या है, अगला क्या हो गया, मान लो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि भाई कैसे। तो एक्चुअल में देखो बस इधर को जा रही, ये इधर को जा रहा, तो सर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इसने इसको मतलब रखना है, इसको पकड़ना है। तो सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी मतलब रिलेटिव
डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस कितनी दी है सर 45। उसके बाद सर रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, मैन विद रिस्पेक्ट टू बस कितनी होगी सर, इसकी u है तो u माइनस 0, इसका मतलब आंसर क्या हो गया सर u हो गया। उसके बाद और क्या डाटा दिए सर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी, तो सर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एक्सेलरेशन की तो बात की नहीं तो 0 हो गया, तो फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ क्या होगा मैन विद रिस्पेक्ट टू बस 0 माइनस सर इतनी 2.5, तो इसका मतलब आंसर कितना होगा माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड से ये क्या कर रहा होगा मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर है। अब ध्यान से देखो कि भाई अब कौन सी इक्वेशन लगाएं, तो सर अगर मान लो सेकंड इक्वेशन लगाएं तो सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस तो दी हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया है, टाइम भी नहीं होगा तो u भी नहीं होगा, वो तो निकलेगा नहीं क्वेश्चन, तो उसके बाद इसका मतलब सर वो वाली इक्वेशन तो लग नहीं सकती। अब ध्यान से देखो उन्होंने आपको क्या दिया है डिस्टेंस दिया है, तो सर उसमें अगर थर्ड इक्वेशन लगाएं तो थर्ड इक्वेशन क्या होती थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था 2as, तो सर v a मान लो क्या होएगा मैन विद रिस्पेक्ट टू बस, मैन विद रिस्पेक्ट टू बस, मैन विद रिस्पेक्ट टू बस, मान विद रिस्पेक्ट टू बस। तो सर मेरे को भी यहाँ पे भी पता चल रहा है कि चलो u एक फैक्टर हो गया, 2 तो पता है, a की वैल्यू हमें पता है, उसके बाद s भी हमें पता है, तो सर v हमें पता है, इसमें v तो पता ही नहीं। तो ध्यान से देखो, ध्यान से बात सुनना कि भाई जब ये आदमी चला, आदमी की एक ऐसी स्पीड होगी, देखो ध्यान से ये वाला ध्यान से समझना ये बात, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे क्लियर होंगे कि एक्चुअल में देखो ये 0 से चल रहा है, ये 0 से चल रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी जहां जिससे वह चला होगा 8, 10, 15, 20 जो भी होगी, मतलब हमें नहीं पता। तो सर जब ये इस स्पीड से चला होगा, ये u से चला होगा, तो इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, मान लो यहाँ कुछ भी है ना, मान लो 15 हो गए, 18 हो गए या 20 हो गए या 25 हो गए, कोई भी इसकी स्पीड हुई, जब इस स्पीड से ये चला होगा तो इसकी स्पीड पहले तो 0 थी, तो देखो ध्यान से इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली कितनी बढ़ रही सर, 1 सेकंड बाद कितनी बढ़ रही 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी स्पीड बढ़ रही। तो अगर इतनी स्पीड बढ़ रही 1 सेकंड बाद, तो सिंपल सी बात है सर अगर इसकी स्पीड इससे मान लो ज्यादा होगी, मान लो 10 होगी या 25 होगी या 20 होगी, मुझे नहीं पता, अगर मान लो कि भाई 18 होगी, अगर 18 होगी तो सर ये क्या करेगा, 18 स्पीड है और इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी, पीछे भी तो क्वेश्चन किया है, तो जब ये चलता जाएगा एक टाइम आएगा जब ये बस के पास पहुंच जाएगा, तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी वो बस को क्रॉस कर जाएगा, बट उसने ज्यादा वाली थोड़ा ना पूछा है, उसने पूछा है कि भाई मिनिमम स्पीड कितनी हो या मिनिमम वेलोसिटी आदमी की कितनी हो जब वो उस बस को क्या कर ले, पकड़ ले। तो सिंपल सी बात है वो वाली कौन सी स्पीड होगी कि जब इसकी स्पीड क्या होगी, मान लो इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये जाता जाएगा, जब बस की स्पीड और इसकी स्पीड बराबर हो जाएगी तभी तो एक दूसरे को कैच कर पाएंगे। ध्यान से बात को समझना, अगर इसकी इनिशियल स्पीड ज्यादा होती तो एक बार मैंने पीछे भी क्वेश्चन करवाया, वो इसको क्रॉस कर जाता, तो जब क्रॉस करता तो दूसरी बार बस एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, बस भी उसे क्या कर जाती, क्रॉस कर जाती। तो बट सर हमें ये थोड़ा पूछा है कि भाई वो कितनी बार क्रॉस करेगा, हमें तो ये पूछा है कि भाई इसकी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, कम से कम स्पीड क्या होनी चाहिए, तो कम से कम का मतलब है कि भाई जस्ट ये कहां तक पहुंचे, बस तक ही पहुंचे, बस से आगे ना जाए। तो जब बस तक ही पहुंचे तो सिंपल सी बात है सर कब पहुंचेगा, जब इसकी और इसकी स्पीड क्या होगी, बराबर होगी, तब ये क्या पहुंचेगा, बस तक पहुंचेगा। तो सिंपल सी बात है, ये बात आपको समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो मेरे को बताओ कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा सर 0 ही होगी। हमें नहीं पता कि भाई कितनी इसकी स्पीड होगी, बट मुझे पता कि जब ये दोनों एक साथ ही रहेंगे तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर आई होगी। तो इसको यहाँ पर भरो, 0 स्क्वायर हो गया माइनस u की वैल्यू नहीं गिवन थी तो u स्क्वायर ही हो गया, तो a की वैल्यू गिवन है सर माइनस 2 पॉइंट कितनी होगी 5, तो डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है सर कितनी है 45, क्या है आपके डिस्प्लेसमेंट है। तो सर देखो ध्यान से कि भाई कितना हो गया, माइनस u स्क्वायर माइनस 2.5 से मल्टीप्लाई किया 5 इंटू कितना हो गया 45, माइनस से माइनस कटा, तो सिंपल सी बात है सर क्या बना, ये बन गया ना 5 इंटू कितना हो गया 45। तो आपको पता है कि जब अंडर रूट आए तो इसको तोड़ लो, फैक्टराइज कर लो, 5 45 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो सर एक 5 बार आ गया, एक 3 बार आ गया, तो इसका मतलब 5 हो गया, तो यहाँ से 3 बार आया, आंसर कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या कि सर इसकी जो इनिशियल स्पीड होगी वो 15 मीटर पर सेकंड क्या होगी, इनिशियल स्पीड। तो ध्यान से देखो, अगर 15 मीटर पर सेकंड होगी, ध्यान से समझना ये बात, अगर 15 मीटर पर सेकंड होगी, अगर आपने मान लो ये निकाल लिया, अगर आपको बात समझ नहीं आई कि इसकी और इसकी स्पीड बराबर होगी
तब भी ये एक दूसरे के मान लो क्या है, एक दूसरे के पास पहुंचेंगे जब इसकी और इसकी स्पीड बराबर होगी। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं, तो सर मैं मान लो यहाँ पर मेरे को इनिशियल स्पीड पता चल गई, अब मैं क्रॉस चेक करता हूं। अगर मैं क्रॉस चेक करना चाहूं, ध्यान से देखना, अगर इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो, मैं क्रॉस चेक करना चाहूं तो वो तो मैं कर ही सकता हूं, इसको रेस्ट पे मान लूं और मैं क्या करूं, इन दोनों के बीच का टाइम निकालूं कि जब इसने इसको क्या किया होगा, पकड़ा होगा। तो निकाल के बताता हूं मैं आपको, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। तो चलो इसको अगर क्रॉस चेक करना है तो टाइम की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर टाइम निकालना है तो यहाँ पे निकाल के देखते हैं कि भाई क्या बनता है। तो सर टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को पता है सर कितना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी है ये, तो u कितना है सर, मान लो u की वैल्यू तो आपको पता चल गई। अब ये है, अब मैं यहाँ से उल्टा क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में इसकी और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, 15 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो अगर मान लो ये वाली वेलोसिटी हो ना 15 मीटर पर सेकंड, अगर इसकी वेलोसिटी हो, अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो वो तो 15 ही होगी। क्यों, क्योंकि सर ये तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ये यूनिफॉर्मली चलता जाएगा, इसकी वेलोसिटी हमेशा 15 मीटर पर सेकंड रहेगी। फिर मैं चेक करके बताऊंगा कि जब इसने इसको पकड़ा उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 15 मीटर पर सेकंड ही होगी। ठीक है, फिर आपको फीलिंग आएगी कि एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा है। तो चलो पहले टाइम निकालते हैं। तो टाइम तो निकाल ही सकते हैं सर, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पता है, इसकी स्पीड पता है, तो हम यहां से टाइम निकालते हैं। तो 45 हो गया। तो सर उसके बाद u क्या दिया, u 15 दिया है, 15 इंटू क्या हो गया, t हो गया ना, 15 ही दिया, पॉजिटिव 15 होगा, ये पॉजिटिव 15 ही होगा, t माइनस हाफ 80 स्क्वायर। तो 80 कितना सर, माइनस हाफ ना, माइनस थोड़ा होता है प्लस होता है, 2.5 इंटू क्या हो गया t स्क्वायर। तो सर 45, इधर कितना बना, 15t बना। तो ध्यान से देखो इधर कितना हो गया, माइनस मान लो कितना हो गया, 2.5/2 t स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सर, एलसीएम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 90 हो गया, इधर 30t हो गया, इधर कितना हो गया, 2.5 t स्क्वायर हो गया। अब इसको उधर लेके जाओ, 2.5 t स्क्वायर हो गया, 2.5 t स्क्वायर माइनस 3t इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी प्लस कितना हो गया, 90 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो सर कॉमन ही निकालना है। अब कॉमन निकाल सकते हो, तो सर मेरे को पॉइंट में समझ नहीं आएगा, तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, तो 10 आएगा तो 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 25t स्क्वायर हो गया माइनस 300t हो गया प्लस 900 हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो 25 कॉमन निकाल लो। अगर 25 कॉमन निकालें तो फिर देखते हैं कि भाई क्या वैल्यू बनती है, फिर आपको फीलिंग आएगी कि एक्चुअल में कितनी इसकी क्या होगी स्पीड, क्योंकि ये मैं क्या निकाल रहा हूँ। चलो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता, पहले तो मैंने पूछा मिनिमम वेलोसिटी, मतलब कितनी मिनिमम वेलोसिटी से उसने कैच किया, फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है ना, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछा कि भाई एट व्हाट टाइम है ना, एट व्हाट टाइम द मान लो मैन कैच द क्या होगा, मैन कैच द मान लो क्या होगा, बस मान लो कितने टाइम पर मैन ने क्या किया, बस को क्या किया, कैच। तो वो वाला टाइम ही मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई कितने टाइम पर उसने उसको कैच किया होगा। ठीक है, तो इसके वेलोसिटी यहाँ पर लिख लो है ना, इसकी मतलब एक्सेलरेशन कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो सर टाइम निकाल रहे थे, तो चलो टाइम निकालते हैं। 25 कॉमन निकालें, तो सर 25 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर, इसके साथ 25 कॉमन निकाला तो कितना बचा, 12 12 बचा, सही है, 12t हो गया। तो सर इसमें से 25 कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा, 25 3 75, 25 के कितना हो गया, 150। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब सिंपल सी बात है सर, इसके रूट भी दिखाई दे रहे हैं, देखो -60 प्लस कितना हो गया, 36 इक्वल टू 0। इसका मतलब t कॉमन निकला सर, t -6 कॉमन निकला, t -6 इक्वल टू 0, t -6 तो t -6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसका मतलब t इज इक्वल टू क्या आया, 6, दूसरा रूट भी क्या आया, 6 आया। ठीक है, तो अब आपको समझ आया होगा कि सर टाइम तो एक ही आया, 6 सेकंड। तो इसका मतलब इस वेलोसिटी से जब ये 15 मीटर पर सेकंड से चला तो एक्चुअल में एक ही टाइम, एक बार ही ये क्या किया, मतलब इसके साथ मिला। चलो एक ही बार इसके साथ मिला, क्योंकि सर जब 15 इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो अगर इसकी कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसका मतलब ये जब ज्यादा होगी तो ये जाता जाएगा, बट इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या कर रही है सर, इंक्रीज कर रही है। तो एक बार ऐसा समय आया कि जब ये वाला इसके पास पहुंचा, तो जब इसके पास पहुंचा फिर उसके बाद क्या हुआ, इसकी स्पीड क्या बढ़ी, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, इसकी स्पीड बढ़ती गई, तो ये पीछे की तरफ फिर से क्या करता गया, मूव करता गया। तो एक टाइम कौन सा था सर, 6 सेकंड। 6 सेकंड पर ये इसके साथ मिला, एक ही बार मिला, दोनों टाइम सेम आने का मतलब क्या होता है, एक ही बार मिला। तो सिंपल सी बात है सर, इस वेलोसिटी से ये इसके साथ एक ही बार मिला होगा। अब आप कह रहे थे कि भाई फाइनल वेलोसिटी चेक करनी है, अगर मैं आदमी की फाइनल वेलोसिटी पूछूं तो वो कितनी होगी सर, वो तो 15 मीटर पर सेकंड ही होगी। क्यों, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अब इसकी चेक कर लेते हैं कार की, अगर कार की इनिशियल वेलोसिटी चेक करनी हो तो कैसे कर सकते हैं सर, फाइनल वेलोसिटी। तो सर फाइनल वेलोसिटी चेक कर तो सकते हैं, एक्सेलरेशन हमें पता है तो निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस पता है,
मान लो कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसकी फाइनल वेलोसिटी निकल जाए, तो सर पहले वाला यूज कर लेते हैं, पहले वाला कर सकते हैं। हाँ, u की वैल्यू 0 दी थे तो टाइम आपको पता है, हाँ पहले वाला कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या होगा सर u प्लस 8a, तो v इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2.5, टाइम कितना मतलब कितने टाइम पर बात कर रहे हैं 6 सेकंड पर, तो 6 सेकंड पर, क्योंकि 6 सेकंड पर ही इसने इसको पकड़ा होगा, तो 6 सेकंड पर सर इसकी वेलोसिटी देखो 12-15 मीटर पर सेकंड ही इसकी क्या आई वेलोसिटी आई। तो अब आपको समझ आई होगी एक्चुअल में इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड थी कब, जब इसने इसको पकड़ा, तो इसकी 15 मीटर पर सेकंड है तो इसकी तो 15 मीटर पर सेकंड ही होगी। अब आपको समझ आया कि उल्टा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कि मैंने इनकी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 क्यों माने, क्योंकि इसने एक्चुअल में इसकी वेलोसिटी एक बार इसके बराबर हुई होगी तभी तो इसके पास आएगा, उसके बाद अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती तो ये इसे क्या करता क्रॉस करता, तो एक टाइम ऐसा आता ये फिर से इसको क्रॉस करता, क्यों, क्योंकि ये इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मोशन कौन सा हो रहा है सर एक्सेलरेटेड क्या हो रहा है मोशन हो रहा है। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी कि ये क्वेश्चन में कैसा ट्विस्ट था। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये मैंने क्या किया आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक